हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वाले एजुकेशनल वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी तैयारी कैसे चल रही है साइको वाली। तो आप लोगों को पता होगा कि एस के झा सर के यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ पटना में बहुत अच्छी तैयारी चलने वाली है। हमारी फर्स्ट क्लास शुरू हो चुकी है और मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है। 2000 फी देकर एंट्री कर लिया था। हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी पूरे भरे पड़े थे। 3 बैचेस सुन के निकल चुके हैं, जिसमें मेरा तीसरा बैच ही है। 6 से 8 वाली बैच मेरी है और हमें वहाँ पर कुछ कुछ करने के लिए मिला है। जैसे वहाँ पर आज इंट्रोडक्शन क्लास में हमें ये बताया गया कि कितने सिलेबस है, क्या क्या है, पिछली बार क्या गलतियाँ लोगों ने की थी, ब्लिक टेस्ट वाली जो आपने बहुत सारी सुनी होगी चारों तरफ से। तो यही सारी चीज़ें हमें बताई गई थी पहली बार सिलेबस के बारे में, और कितने तरीके के टेस्ट होते हैं, 18 तरीके के टेस्ट होते हैं उनके बारे में। कुछ टेस्ट कल पिछली बार यानी कि 18 वाले में नया इंट्रोड्यूस हुआ था, उनके बारे में बताया गया था। और हमसे एक टेस्ट भी बनवाया गया ऑफलाइन में, जो कि ये वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं फाइंड सिक्स का टेस्ट बनवाया गया। वैसे ये देखने में लगता बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, लेकिन जब आप करने जाओगे बिना प्रैक्टिस के तो पता चलेगा कि आप बहुत कम कर पाए। जैसे मेरी प्रैक्टिस नहीं थी इसकी, फाइंड सिक्स की मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग कर ही रहा हूँ तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है। और इसमें 75 क्वेश्चंस थे भाई साहब। जब मैंने 75 क्वेश्चंस किए ना, और टाइम मिला था 4 मिनट, 4 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने थे। और सर वहाँ पर टाइमर लगा हुआ था बोर्ड पर, और सारे बच्चों ने स्टार्ट किया और 3 2 1 स्टार्ट। और जैसे जैसे टाइम बीतने लगा और मैं देख कर मार रहा था बहुत ही आराम से। और पता चला कि मैं 39 पर ही रह गया। 75 क्वेश्चन में 39 पर ही रह गया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 30 से नीचे भी रह गए थे, और 2 या 3 बच्चे ही होंगे जो 75 कर पाए थे। तो बिना प्रैक्टिस के तो यही होता है। अब 39 क्वेश्चन तो मैंने पहले सेट में किया था, जिसमें 36 सही हुआ था और 3 गलत हो गया था। अब देखिएगा, जैसे ही हमारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट हुआ, 3 2 1 स्टार्ट, उसमें मैंने पता है कितने मारा? उसमें मैंने 64 मारा। एकदम डबल हो गया लगभग 64 मारा, जिसमें मेरे 21 स्कोर बढ़ गया। टाइम उतना ही है 4 मिनट, लेकिन स्पीड बढ़ गया। यहाँ देख रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस का ही खेल है। उसके बाद में तीसरा सेट जैसे ही स्टार्ट हुआ था, पिछली वाली में यानी कि सेकंड वाली में मेरी थी 57 सही थी और कुछ गलत थी। कुल मिलाकर मैंने 64 अटेम्प्ट किए थे। और इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने तीसरा सेट मारा था भाई साहब, इसमें 71 तक मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें मात्र एक ही गलत था और 70 सही था। ऐसा ही है। और क्वेश्चन टोटल है 75 ही। तो प्रैक्टिस से किया जा सकता है बिल्कुल। पहला दिन था, पहली क्लास थी, फिर भी मेरे इतने स्कोर आए। मतलब स्कोर आपका बूस्ट करते जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। ये लोग सही बोलते हैं, सर भी बोलते हैं कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल सही आपका प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड सही हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी भी सही हो जाएगी। ये था आंसर की जो हमें साथ साथ में मिला था, और इसी से हमें चेक करना था कि कितने सही और कितने गलत हुए थे। ऐसा है। हाँ, तो थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें आज ये फाइंड सिक्स वाला सिखाया गया था। और इसमें थ्योरी यही है कि जैसे आपको ढूंढना है, 6 ढूंढना है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, A B C D, और चारों ऑप्शन में 6 को ढूंढना है। जिस भी ऑप्शन में 6 आपको दिखाई देगा बस उसको टिक कर देना है। जैसे आप देखोगे 6 आपको ऑप्शन A में अगर दिखाई देता है तो, और बाकी किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं देता है तो A को टिक करना है, और B में दिखाई देता है और बाकी किसी में दिखाई नहीं देता है तो B में टिक करना है। लेकिन आपको ऐसा कहीं किसी भी 2 ऑप्शन में अगर आपको 6 दिखाई दे रहा है तो उसमें आपका आंसर होगा E। ध्यान से सुनोगे, E आंसर होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ A में होगा तो A, सिर्फ और सिर्फ B में 6 होगा तो B आंसर होगा। लेकिन अगर किसी भी 2 या 3 या 1 से ज़्यादा आप समझ लो ना, चारों में अगर 6 आ जाता है तो भी आंसर हमारा E ही होने वाला है। या उसके अलावा आप देखोगे अगर किसी में भी आपका 6 नहीं आता है तो उसका आंसर भी E ही जाता है। हाँ, कुछ बच्चे ये कन्फ्यूजन में थे कि सर अगर एक ही ऑप्शन में
एक ही ऑप्शन में, मान लेते हैं ऑप्शन ए में ही 2-3 अगर 6 आ गया तो क्या उसका आंसर चेंज हो जाएगा क्या? तो नहीं, इसका आंसर होता है नहीं। ऑप्शन ए में 1 6 रहे, 2 6 रहे, 3 6 रहे, नो मैटर, बस 6 रहना चाहिए। अगर आपका 6 है तो यानी कि आंसर हमारा होने वाला है ए। अगर बी ऑप्शन में 3 4 5 6 है, फिर भी ऑप्शन बी ही होगा। बस ये ऑप्शन चेंज तब हो जाता है, ई आंसर तब हो जाता है जब किसी 2 ऑप्शन में या 2 से ज़्यादा वाले ऑप्शन में 6 हमें दिखाई देता है। एक ही ऑप्शन में चाहे जितना भी 6 रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारी थियरी क्लास थी जिसके बिहार पर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हज़ारों की संख्या में भीड़ थी वहाँ। हालांकि ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल मिलता है, बच्चों के साथ मिलकर साइको की तैयारी करने के लिए माहौल मिलता है। बहुत सारी बातें हैं जो आप ऑफलाइन में सीख सकते हैं, ऑनलाइन में आप अकेले बैठे हुए रहते हो, टेस्ट मारते हुए रहते हो। ये भाई साहब ये प्रैक्टिस का गेम है और कंपटीशन आपको दिखता है यहाँ पर आके। ऑनलाइन में कंपटीशन नहीं पता चल पाता है ठीक से, और ऑफलाइन में पता चलता है कि हमारे आसपास वाले कितने मार रहे हैं भाई साहब, कितने मार रहे हैं। और मेरे बगल वाले को बैठने की जगह तक नहीं थी, वो बेचारा मेरे पीठ पर यहाँ पर रख के टिक मार रहा था, और उसके जब स्पीड बन नहीं रहे थे तो उसने टिक मारना भी छोड़ दिया था। हालांकि मुझे बेंच मिल गया था, मैं टाइम पर गया था, तो बेंच पर मैं बैठ कर ही टिक कर रहा था। तो यही सारी चीज़ें हैं, देखते हैं आगे क्लास में क्या होता है। हालांकि पहला क्लास मस्त गया, एकदम मज़ा आ गया। इसके जैसा शुरुआत के कुछ समय के लिए आए थे और अंतिम में भी कुछ समय के लिए आए थे, बाकी गौरव सर ने हमें पढ़ाया था। तो यही है। और उसके अलावा ये बात है कि क्लासेस थी 6 से लेकर 8 तक, लेकिन पता है हमें पढ़ाया कब तक गया था? करीब करीब 8:45 तक। यानी कि 6 से लेकर 8 तक क्लास थी, तो उसमें 1 से डेढ़ आधा घंटा 45 मिनट के आसपास हमें एक्स्ट्रा मिला था टाइम। हमें सिखाया, आज शायद फर्स्ट क्लास थी तो यही चीज़ है। और कल से हमें ऐप पर भी एक्सेस मिलने वाला है, तो वहाँ पर भी टेस्ट मारने में मज़ा आएगा। और हमें कल से नहीं, परसों से हमें लेकर जाया जाएगा कंप्यूटर पर और हमें टेस्ट मरवाया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए की गई हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मस्त मज़ा आ रहा है साइको की तैयारी करने में भाई साहब। ये है इजी ही है बहुत ज़्यादा, बस प्रैक्टिस का गेम है और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद। थोड़ा सा यहाँ तक देख लिया आपने तो मुझे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको पल पल की न्यूज़ यहाँ देते रहूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।